हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। 6.1 मैंने पहले ही बना रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो 6.2 को करने से पहले आपको सबसे पहले ये बातें पता होनी चाहिए, क्या है वो देख लें, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप 6.2 को नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो अगर कभी दो लाइंस पैरेलल हों, पैरेलल ठीक है, समान अंतर, और उनके बीच से एक ट्रांसवर्सल जाए, ठीक, तो इस प्रकार से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों के बीच में ये 8 एंगल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 8 एंगल बन रहे हैं। और ये 8 एंगल में कुछ रिलेशन होता है, वो बराबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप देखोगे कि नंबर 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, आपकी बुक में ये फिगर दे रखी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जब तक आप इसको नहीं करोगे या समझोगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एंगल 1 और 5, ठीक है, और 2 6 4 8 3 7, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोबारा सुन लें कि एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7, ठीक है, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे और इनका नाम होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखोगे कि एंगल 4 और यहाँ पर देखोगे एंगल 6, ठीक है। जहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ी सी याद रखनी ट्रिक है कि जहाँ पर भी z बने, क्या बने? z। जैसे कि यहाँ पर z बनना एक, तो ये कोने वाला और ये कोने वाला एंगल, यानी 4 और 6, और उल्टा z देखो आप यहाँ से ऐसे करके बन रहा है, यानी 3 और 5, ठीक है। तो 4 और 6, 3 और 5, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन इन एंगल का नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि एंगल 1 और एंगल 7, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 7, ये भी बाहर की साइड पर बना हुआ है और ये भी बाहर साइड की बना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे 2 और यहाँ पर देखोगे 8, ये भी बाहर की तरफ बना हुआ है और ये भी बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये 1 और 7 एंड 2 और 8, ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, और इनको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये लाइन है, इस लाइन के इस तरफ और उस लाइन के उस तरफ, इस लाइन के इस तरफ ये 4 और ये 5, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 5, इनको जोड़ने पर 180 आएगा, ठीक। और इस तरफ इन देखो 3 को और 6 को, ठीक है, 3 को और 6 को जोड़ने पर भी कितना आएगा? 180 आएगा। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक तरफ के जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो अगर आपको ये बात याद है और आप जानते हो और आपको समझ में आता है, तो ही आप क्या कर सकते हो? आगे के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपकी बुक में भी दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, इस फिगर है, और उस फिगर में हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें एक तो x निकालना है और एक y निकालना है, ठीक। तो देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, और कि आपने एक और बात पढ़ी होगी कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर आप अपनी फिगर पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो y और ये 130, देखो दो लाइन काट रही है आपस में, और दोनों आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी आप यहाँ से लिख सकते हो कि y इक्वल टू 130। क्यों होंगे बराबर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जब दो लाइनें पैरेलल हैं, तो अभी मैंने बताया था जहाँ पर z बन रहा है x और y से, देखो बना है ना z, तो x बराबर होगा y के, एंगल x इक्वल होगा एंगल y के। क्यों? इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि y कितना है? 130, तो x इक्वल टू y की जगह लिख दो 130, तो ये भी आ गया, यानी x आपका आ गया 130 और y भी कितना आ गया आपका? 130। ये तो हमसे पूछा था x और y निकालो, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं हम अपना सेकंड। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर दिख रही है आपको, ठीक है। और आपको इस फिगर में क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है।
तो अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि ए बी जो है वो ई एफ की भी क्या है, पैरेलल है। ठीक, और क्या गिवन है आपको, वाई जेड की जो रेशो है वो 3:7 है और आपको एक्स फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो आप यहाँ देखो कि वाई और जेड, हम इन दो पैरेलल को देखते हैं, उसको भूल जाते हैं फिलहाल। यहाँ पर देखो इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, ए बी को और एफ को। तो आप देखोगे कि एक्स जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। या लाइन को भूल जाओ फिलहाल के लिए, इन दोनों लाइनों को देखो, दोनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में। तो यहाँ पर देखो एक्स बनना है और यहाँ पर जेड बनना है, ठीक है। कौन से एंगल कहलाएंगे ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक्स इक्वल टू होगा जेड के, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों लाइनों को देखो जरा, ए बी को और सी डी को। तो अगर आप देखोगे कि ए बी और सी डी दोनों लाइन पैरेलल हैं और अभी हमने बताया कि ट्रांसवर्सल की एक साइड के जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180, यानी एक्स को और वाई को, एक्स प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर आएगा 180, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 होते हैं उनका सम, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि एक्स जेड के बराबर है, तो मैं क्या यहाँ पर जेड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स की जगह लिख दिया मैंने जेड प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक। तो z को और y को जोड़ने पर कितना आएगा, 180। अब यहाँ देखो y और z की रेशो कितनी दे रखी है, 3:7। तो यानी कि इस 180 में से हम देखें कि इस 180 में z का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो इस z का हिस्सा है, कहाँ है जी, z का 7 है, कितना है, 7। तो इस 180 में z का हिस्सा कितना है, 7, और नीचे क्या लिख देना है आपको, इन दोनों का टोटल, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो, 18 7 126 होता है, ठीक है। तो ये हमारा z आ गया, और हम जानते हैं यहाँ पर देखो x इक्वल टू जेड है, x इक्वल टू जेड। तो x इक्वल टू जब z है और हमें पता है z कितना आ चुका है, 126, ठीक। तो x कितना आ गया हमारा, 126। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से हो गई ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिखाई दे रही होगी, ए बी और जो सी डी है वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। और ये जो ई एफ ई है वो इस पर परपेंडिकुलर है, और जब मतलब परपेंडिकुलर दे रखी है तो इसका मतलब ये एंगल कितने का है, 90 का है। और आपको ये एंगल फाइंड करने हैं। और जी ई डी, ठीक है, ये पूरा एंगल ध्यान से करना, ये पूरा एंगल 126 का दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 126, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात आप ये देखो कि जी ई डी जो है 126 दे रखा है, क्या गिवन है आपको कि एंगल जी ई डी इक्वल टू 126, ठीक है, जी ई डी। अब ये जी ई डी जो है दो एंगल से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से एंगल जी ई डी जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है, किस किस से, एक तो जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, प्लस एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, ठीक है। तो आप यहां देखोगे कि जी ई डी कितना दे रखा है आपको, 126, एंगल जी ई एफ हमें नहीं पता, ठीक है, और एंगल एफ ई डी कितना आपका, 90। तो अब जब 90 को उठाकर इधर लिया होगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 126 माइनस 90 क्या बचेगा यहाँ पर आपका, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, ठीक है। तो 126 में माइनस कर दो, 6 का 6 और 12 में से 9 गया, बचा कितना, 3, 36। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये आ गया, एंगल जी ई एफ आपके पास आ गया 36 जी ई एफ, यानी ये वाला काम हमारा हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना है आपके पास, 36 का आ गया, ओके। अब क्या निकालना है हमको, एक तो निकालना है ए जी ई, ठीक है। ये वाला एंगल देखो कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है ये वाला एंगल। अगर हम इस लाइन को अपने दिमाग से थोड़ा सा भूल जाएं, ठीक है, भूल जाएं कि ये लाइन नहीं है, ठीक है, भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो ये पूरा एंगल कितने का दे रखा आपको, 126 का दे रखा, नहीं दे रखा। अब यहाँ पर देखो ये लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक। तो ये क्या बनने हैं आपके, जेड वाला, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, ठीक है। किसके होगा, एंगल जी ई डी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो एंगल ए जी ई कितना आएगा, जी ई डी पहले से दे रखा है आपको 126, तो एंगल जी ए जी ई 126 आ गया,
यानी ये काम भी हमारा हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, FGE। अब ठीक है, दोबारा काट देता हूँ इस लाइन को, काम खत्म हो गया इसका हमारा। तो हमें क्या निकालना है, FGE, FGE ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको डायरेक्ट सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे कि एक लाइन है, क्या एक लाइन है, और हमें पता है लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो इस लाइन पर दो एंगल बनने हैं, एक तो ये वाला AGE, एंगल AGE, और एक ये बनना है, कौन सा, FGE। ठीक है, FGE, और हम जानते हैं कितने का होता है इनका सम, 180 का। तो AGE आपके पास कितना आ चुका है, AGE कितना है, 126 प्लस एंगल FGE, बराबर में 180, उठा के ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास एंगल FGE भी आ जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 26 को उठा दो, 10 में से 6 गया बचा 4, 7 में से 2 गया बचा 5, 54। तो FGE कितना आ गया आपका, 54। इस तरह से हमारे तीनों एंगल आ गए। ठीक है, ये रहा दूसरा और एक ये रहा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा इस फिगर में। ठीक है, आपको ये ST जो है PQ के पैरेलल है, और एंगल PQR दे रखा है, आपको ST दे रखा है। आपसे क्या निकालना है, QRS पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, QRS। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें PQ के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली R से होते हुए। ठीक है, हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो उसको नाम दे दिया हमने A एंड B। ठीक है, ध्यान रखना ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके पैरेलल है। ठीक, अभी आप यहाँ से देखोगे कि हमें निकालना क्या है, QRS, हमें QRS निकालना है। तो पहले तो आप यहाँ से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक, तो देखो ये वाला एंगल TSR या RST, आप यहाँ देखोगे कि एंगल RST इक्वल होगा किसके, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं भूल जाऊँ कि यह लाइन नहीं है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा, यानी ARS के, एंगल ARS कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल ये इसके इक्वल होगा, यानी ये कितना होगा, 130 होगा। यानी एंगल RST कितना है, 130, तो एंगल ARS आपके पास इतना आ गया, 130 आ गया। ठीक, वापस मिला देते हैं अपनी लाइन को। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, आपको थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। अब यहाँ देखो PQR, फॉर एग्जाम्पल के लिए भूल जाते हैं हमारी यह लाइन नहीं है, तो आप यहाँ देखो PQR और ये वाला एंगल, दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल PQR जो होगा एंगल QRB के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल PQR जो किसके बराबर होगा, QRB के, एंगल QRB के, कौन से, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो PQR कितना दे रखा आपको, 110, और देखो QRB अगर हम देखें तो ये दो एंगल से मिलकर बना है, किस से, इससे और इससे। तो हम यही करते हैं कि जो QRB लिखा है इसकी जगह लिख देता हूँ मैं QRS, क्या लिख देता हूँ, एंगल QRS प्लस SRB, एंगल SRB। ठीक है, और यहाँ से अगर आप SRB की वैल्यू निकालोगे तो QRS इस तरह का माइनस हो जाएगा, यानी 110 माइनस एंगल QRS बराबर एंगल SRB। ठीक, आई होप इतना समझ में आया हो आप। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, आपने एक बात पता होगी आपको कि एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे देखो इस लाइन पर ये तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला बन रहे हैं ना। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो मैं यही लिखता हूँ, एंगल ARQ, एंगल ARQ प्लस QRS, एंगल QRS प्लस एंगल SRB, एंगल SRB बराबर कितना होगा, 180। ठीक है, इन लिख सकते हो, इस लाइन बन रहे हैं एंगल। उसके बाद ARQ और QRS, ARQ और QRS, ध्यान से देखो क्या बना पूरा, ये बनाना ARS, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल 130। ठीक है, इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 130। ठीक, अब देखो SRB,
और मैंने वहाँ ऊपर एस आर बी की वैल्यू निकाली है। देखो ये रही ना एस आर बी की वैल्यू। एस आर बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 110 माइनस क्यू आर एस। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया 130 और एस आर बी की जगह लिख दिया मैंने क्या लिख दिया 110 माइनस एंगल क्यू आर एस इक्वल में कितना 180। ठीक, अब देखो ये कितना हो गया 240। क्यू आर एस को उठाकर ले जाओ, 180 को उठाकर ले आओ, तो ये तो हो जाएगा 240, 180 इधर आकर हो जाएगा माइनस का और यहाँ पर हो जाएगा एंगल क्यू आर एस। और 240 में 280 घटा दो कितना बचेगा 60। तो एंगल क्यू आर एस कितने का आ जाएगा 60 का आ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट तरीका हो नहीं सकता, बहुत इजी या शॉर्ट तरीके से कराया मैंने आपको। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आपको दिखाई दे रही होगी ये फिगर। इस फिगर में आपको ये वाली दो लाइन जो हैं ए बी और सी डी पैरेलल हैं और इस प्रकार से यहाँ पर ये एंगल बन रहे हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और अगर आप यहाँ इन दोनों को देखो, फिलहाल के लिए अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो, इस लाइन को निकाल दो, भूल जाओ। तो आप यहाँ देखोगे सिर्फ यही एक लाइन है, ट्रांसवर्सल है और यहाँ पर ये 50 बनना है और यहाँ पर ये एक्स है। ठीक, जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, तो एंगल x बराबर होगा एंगल 50, यानी x बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 50 क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x तो भैया आपका ऐसे आ गया। अब दूसरी बात, लाइन को पूरा करो। ठीक, अब दिमाग से इस लाइन को निकाल दो, भूल जाओ कि लाइन है नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे कि बस यही ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल होगा नहीं होगा, ये भी क्या कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी y प्लस 50 बराबर होगा 127 के, क्या लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से 50 को उठा के उधर ले जाओ, y इक्वल टू 127 माइनस 50 एंड y इक्वल टू 7 में से 0 गया तो 7 बचा और 12 में से 5 गया बचा 7, 77। तो यहाँ से आपका y भी आ गया x भी आ गया। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार।